Hello, student. Welcome to David Credit Classes. I am Abhijit. Today, I am introducing financial statements with adjustment. पिछले दिन हमने करा था विदाउट एडजस्टमेंट, आज हम कराएंगे विथ एडजस्टमेंट। ये कैसे होता है? मैंने पहले ही बोला था कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ से? फ्रॉम गिवन ट्रायल बैलेंस। गिवन ट्रायल बैलेंस से जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है परफॉर्मेंस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट होता है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करना है। तो पिछले क्लास में मैंने एक ट्रायल बैलेंस दिया था आप लोगों को। जिस ट्रायल बैलेंस में ये था ट्रायल बैलेंस, ये बोला पिछले क्लास में हमने कराया था, एक गिवन था क्वेश्चन में ये था। इसमें देखो, इसमें एडजस्टमेंट भी जो है, एडजस्टमेंट नीचे लिखा है द क्लोज स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट ₹12,500। सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था। मैंने ये बोला था कि ट्रायल बैलेंस का जो आइटम्स है ना, जो फिगर्स है, ये डबल एंट्री बेस्ड है। लेजर बैलेंस से इसको उठाया हमने, इसलिए इसका जो मतलब फिगर है वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, सिर्फ एक जगह जाएगा। और दूसरा जो एडजस्टमेंट में एंट्री होगा, इसका अकाउंट 2 जगह जाएगा। तो एडजस्टमेंट था क्लोज स्टॉक, तो ये 2 जगह गया। कहाँ गया? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में गया था, एक बैलेंस शीट में एसेट्स अकाउंट में हमने दिखाया था क्लोज स्टॉक। तो ये था हमारा पिछले क्लास का। आज क्या करेंगे? वही सेम है। आज भी हम एक ट्रायल बैलेंस लेके कराएंगे। पहले हम आप लोग बताते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होता है। टोटल ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं एक टेबल बना दिया। टेबल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही कीमती चीज़ है। इसको अगर आप याद कर लोगे तो फाइनल अकाउंट्स कोई भी आपको गलती नहीं होगा। विदाउट एडजस्टमेंट तो कर लिया, अब विथ एडजस्टमेंट के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आपने ध्यान से देखना, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना कि आपका आगे के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर 1 में हमने दिया है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनने का बाद ये स्टॉक हमें निकाला एंड ऑफ द ईयर, सपोज 31 मार्च। तो उसके लिए जानने होगा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो डबल एंट्री हो गया, अब 2 जगह जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही कराया था। जब लास्ट क्लास में हमने क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करा था, 2 जगह ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम ये एडजस्टमेंट में है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होगा वो जरूर 2 जगह जाएगा। एक जगह ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड अनदर साइड इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। आउटस्टैंडिंग क्या बोला था? जो एक्चुअल बेसिस में खर्चा तो है, खर्चे का साथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा पे नहीं किया। ठीक है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये अभी पे नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग है, ये एक लायबिलिटी है हमारा। तो एक तो लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में, तो इसके लिए एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू आउटपुट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसको GST का बेनिफिट मिलेगा इनपुट, इसलिए इन दोनों को भी डेबिट करें GST अमाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसको ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको भी 2 जगह जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो इफ डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सपोज ओएजेस है,
ओजेस का ओजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट कॉलम है ना, ट्रेडिंग अकाउंट कॉलम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ताले ये ऐड एक्सपेंसेस, मतलब सपोज ओजेस है तो ओजेस साथ ऐड हो जाएगा, मतलब खर्चा तो हम दिखा देंगे पूरा, और साथ साथ हम इसको लायबिलिटी साइड में भी शो करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस में लायबिलिटी साइड लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड एसेट साइड होता है, तो लायबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे। दो जगह एंट्री हो गया। अगर ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, जैसे सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ट्रेडिंग की जगह ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और जाएगा दो जगह, आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, एक तो बैलेंस शीट में जाएगा ही, ये तो 100% श्योर है कि बैलेंस शीट में जाएगा। और दूसरी जगह अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड में आपको पहले ही बोला था, जैसे इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस से जनरली हम पे करते हैं जुलाई टू जून, एक साल हो गया, लेकिन 31 मार्च हमारा ईयर खत्म हो जाता है, तो हमें 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो 31 मार्च में क्या हो गया, तो इंश्योरेंस पे किया ना, वो 3 महीने का जो अप्रैल मई जून, तो जुलाई से जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ले लिया, वो एडवांस में ले लिया। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जानकारी होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर ये डायरेक्ट है तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डायरेक्ट है तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट होना चाहिए, तब जाके ये ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस से माइनस होगा, जो भी एक्सपेंसेस है जिसका प्रीपेड दे रखा है। अगर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस। दोनों में एक होगा, अगर आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस हो, अगर डायरेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा इफेक्ट उससे क्या होगा, एसेट साइड में इसको हम क्या करेंगे, एसेट साइड पे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट क्या होता है, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट, तो एसेट साइड से प्रीपेड एक्सपेंसेस करके दिखाएंगे। क्लियर। नंबर 4, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इसके लिए जानना होता है एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। देखो पहले इनपुट था, परचेस था, और ये इनकम है इसलिए उल्टा हो गया, आउटपुट हो गया, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, लेकिन जीएसटी है इसलिए टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये हो गया आपको जर्नल एंट्री। ट्रेडिंग में कोई अकाउंट एंट्री नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम के साथ जो भी इनकम एक्रूड है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये एसेट साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, दो जगह एंट्री हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अनअर्न्ड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एंट्री होगा, दो जगह एंट्री होगा बैलेंस शीट में। नंबर 6, डिप्रिसिएशन व्हेन नो प्रोविजन इज मेंटेन्ड। जहाँ प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन हम मेंटेन करते हैं, प्रोविजन हम मेंटेन नहीं करते हैं, वहाँ क्या एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट्स। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन है उससे लेस हो जाएगा। किस साइड में, एसेट साइड। एसेट साइड पर फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर और मशीन, जिसका भी डिप्रिसिएशन है उसमें से लेस होके बाहर कॉलम में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन। जहाँ प्रोविजन हम मेंटेन करते हैं, प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं, डिप्रिसिएशन के लिए हमें पता है कि डिप्रिसिएशन होगा, इसलिए पहले प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन आपको पता है, हम पिछले क्लास में बोला था आपको प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, तो उसके लिए एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एक एंट्री साथ साथ और होगा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन कट गया। फिर देखो, जहाँ प्रोविजन मेंटेन करते हैं वहाँ जनरल एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एंड साथ साथ एक एंट्री और होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसके ट्रेडमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री होगा। ठीक है, और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंट्री होगा, दो जगह एंट्री हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट, बैड डेट। अगर बैड डेट है तो इसके लिए एंट्री होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में एंट्री होता है, और एसेट साइड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स होता है, उसमें से ये लेस होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो इसके एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका भी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एंट्री होगा, और बैलेंस शीट में वही सेम एसेट्स अकाउंट मतलब सन्ड्री डेटर्स अकाउंट से लेस होगा। किस साइड में, एसेट साइड में। क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है। ये चार्ट याद कर लेना, ये चार्ट अगर याद कर लोगे तो सारे आंसर ये आ गया। अगर ये याद कर लेते, कोई भी साहब कितना भी घुमा फिरा के देना आपको हो जाएगा। क्लियर, सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए ये चार्ट। नेक्स्ट, नंबर 10, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स को प्रोविजन किया हो, प्रोविजन है तो उसके लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, इसके लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा। तो ये कहाँ एंट्री होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में कैलकुलेटिंग ऑन गुड डेटर्स, मतलब डेटर्स अमाउंट है ना, उसमें से बैड डेट लेस करने के बाद आफ्टर एडजस्टमेंट बैड डेट्स एंड प्रोविजन, बैड एंड प्रोविजन लेस करने के बाद जो फिगर आएगा ना, उसके ऊपर डिप्रेशन ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेशन होगा। डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, जो बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस हमारा दे रखा है 100 लीटर्स, उसमें से बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस होने के बाद जो फिगर आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेशन होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, एसेट साइड डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स से ये लेस होगा, दो जगह एंट्री हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एक्स क्वेश्चन और आते हैं, मैनेजर्स कमीशन। अगर मैनेजर्स कमीशन है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये ध्यान रखना, लायबिलिटी साइड में, फुटबॉल नॉट एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो उसके लिए इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। साथ साथ दूसरा एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, साथ साथ एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होगा। ठीक है। नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये एंट्री होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में जाएगा, और लेस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, वहाँ से ये लेस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है ना, हमारी जो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, पैसा सामान कुछ विड्रॉ कर लिए तो उसमें कैपिटल से जाएगा ये, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी कैपिटल से जाएगा, जिससे कैपिटल से माइनस हो गया, कैपिटल से माइनस हो गया बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में दिखाया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में
डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए आ गया। और ये लायबिलिटी साइड ऐड टू लोन अकाउंट, लायबिलिटी साइड में जो लोन दिखाते हैं ना उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टाफ, स्टाफ का अंदर कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या चैरिटी कर दिया या फ्री सैंपल, इस टाइप का कोई एंट्री है तो उसके लिए जो होगा स्टाफ वेलफेयर डेबिट। अगर स्टाफ को कर दिया तो और चैरिटी क्या है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल दिया तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, अगर ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, स्टाफ का अंदर क्या था परचेस लेस होता है, तो परचेस का होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस लेस हो जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री कर दो ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर चैरिटी है और फ्री सैंपल है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये तीनों दो जगह जाएगा ना, ये तीनों है तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट, मतलब ये परचेज अकाउंट से माइनस कर दो या क्रेडिट साइड में दिखा दो। और दूसरा एंट्री होता है इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेबिट कर दो। एक जगह ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ये परचेज से माइनस हो गया, और प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो गया, तो ये नॉलिफाई हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मालिक ने ड्राइंग मतलब विथड्रॉ कर लिया, इसके लिए एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। इसमें क्या एंट्री होगा? डेबिट साइड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट, मालिक ने माल उठा लिया, ड्राइंग गुड्स है ना, ड्राइंग गुड्स है, माल उठा लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट में माइनस कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस में कोई एंट्री नहीं होगा। और बैलेंस शीट में सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्यों होगा? तो ड्राइंग साइड मालिक ने अपना काम के लिए माल लिया तो कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल माइनस कर दो। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल मतलब आग लग गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, कोई एबनॉर्मल लॉस हो, तो उसके लिए क्या होता है, क्या एंट्री होता है? लॉस ऑन एक्सीडेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर ये गुड इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करके रखा है, इंश्योर्ड है, तो उसके लिए एक सेपरेट एंट्री और हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड रिकवरेबल फ्रॉम, जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ना वो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, हो गया? तो यही यही है हमारा चार्ट। इस चार्ट को याद कर लोगे तो सारे एडजस्टमेंट एंट्री आपको हो जाएगा। अब चलते हैं, अब क्या क्या किया जाए, एग्जाम लेके देखते हैं कैसे होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मुकेश एज ऑन 31st March 2026, प्रिपेयर इज फाइनल अकाउंट। मुकेश का ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया 31st March 2026 एज ऑन डेट, इस डेट को हमने लेजर से बैलेंस उठाया, और जिससे बैलेंस उठाकर दोनों साइड टैली हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। तो देखो हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों साइड टैली है, डेबिट साइड टोटल है 3,20,000, क्रेडिट साइड टोटल है 3,20,000। क्या क्या एंट्री है? फर्नीचर, मैंने पहले को बोला था कि फर्स्ट का हमारा है ये फर्नीचर क्या है, बैलेंस शीट आइटम। कैश इन हैंड, ये भी बैलेंस शीट आइटम। फिर कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट आइटम। फिर परचेस एडजस्टेड, परचेस एडजस्टेड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का जो परचेज है ना वही परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इन व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट। wages, trading account. Power and fuel, profit and loss account. Carriage in what, profit and loss account. Insurance, profit and loss account. Building, balance sheet. Land, balance sheet. Patents, patent right, balance sheet.
सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा नहीं, तो एडजस्टेड है। और ड्राइंग्स ये भी कैपिटल से लेस होगा बैलेंस शीट। सेल्स कहाँ थे? ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न आउट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स कहाँ थे? बैलेंस शीट। बिल्स पेबल बैलेंस शीट। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है ना, ये एंट्री एक ही जगह जाएगा, या ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट। कहाँ कहाँ जाएगा मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक ही अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि फॉर्मेट तो सेम है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं हमें, 4 एडजस्टमेंट दे रखे हैं। क्या क्या? ओजेस और आउटस्टैंडिंग ₹3,000, ओजेस 3,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाद में देंगे, लेकिन खर्चा है इस साल का। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च आउटस्टैंडिंग, सैलरी भी 6,000 आउटस्टैंडिंग है मंथ ऑफ मार्च। ये हमने खर्चा तो है मार्च का, इस साल का खर्चा है, लेकिन हमने इसको पे नहीं किया, पे करेंगे अगला मंथ। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब बोला था मार्च के बाद जो 3 महीने अप्रैल मई जून, वो इंश्योरेंस हमने एडवांस दे दिया 700 रुपया, बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। कमीशन इज एक्रूड, कमीशन एक्रूड है, मतलब कमीशन का पैसा मिलेगा 1200, मिला नहीं अभी, मिलेगा, सारे एक्रूड बेसिस में है। तो इसका हमें डबल एंट्री करना पड़ेगा, ये 4 होगा, क्योंकि ये बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ आए उसको तो हम एक जगह ले लिया, एक ही जगह लेंगे, या ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट। लेकिन एडजस्टमेंट में एंट्री है उसको दो जगह लेना है, ठीक है। अब देखो हमने पहले बना रहा हूँ, ये आंसर है, क्वेश्चन हो गया, अभी आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, वही फॉर्मूलेट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट का? पहले आएगा ओपन स्टॉक तो है नहीं, तो टू परचेस, ये एडजस्टेड है 79,000, मतलब क्लोज स्टॉक इस पर एडजस्ट किया हुआ है। कैसे? ये 80,000 है, इसमें लेस रिटर्न आउटवर्ड है 1,000 रुपये। रिटर्न मतलब माल हमने परचेस किया था, हमने आउटवर्ड कर दिया, आउट कर दिया, मतलब वापस कर दिया, तो 80 से 1 कम हो गया, तो 79,000 ये इसमें से लेस हो जाता है कि परचेस से ये माल हमने रिटर्न कर दिया, आउट हो गया, ठीक है। दूसरी साइड में सेल्स कितना है? 2,50,000, इसमें से रिटर्न इनवर्ड, माल मैंने सेल किया, सेल क्या मतलब माल चला गया, अब वो उन्होंने हमारा 2,000 का माल वापस कर दिया, तो ये हमारे पास इनवर्ड हो गया, तो ये माल हमारा आ गया, रिटर्न हो गया, तो एक्चुअल सेल हमारा हो गया 2,48,000। क्लियर? अब देखो टू ओजेस, ओजेस का हमने इनर कलम में लिखा, आउटर कलम में नहीं, इनर कलम में। इसी इनर कलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट में जैसा आउटस्टैंडिंग है, तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, ये तो इस साल खर्चा है, पैसा पे नहीं किया, एक्चुअल बेसिस में ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दो 3,000, 14,000, और ये हमें एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटी में, तो 2 एंट्री हो गया डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। एक तो ओजेस साल ऐड हो गया, इसलिए ऐड हो गया कि खर्चा इस साल का है, पे नहीं किया तो वो आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा, तो 11,000 प्लस 3,000 14,000 ओजेस हो गया। अब ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि ये हमें अभी पे नहीं किया है, तो ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में 3,000 एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखा। तो देखो एक हमारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, 2 जगह हो गया। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट है, क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर तो सप्लाई लगेगा ना। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है, परचेस किया तो उसको कैरेज दिया हमने, आप माल आया तो परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये डायरेक्ट है 3,000। टोटल हो गया, आपको टोटल कर लेंगे, अब जो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,43,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब सेल से परचेस माइनस किया, और क्या माइनस किया, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमारा ओवरऑल ग्रॉस मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। इसमें से हम इनडायरेक्ट खर्चा माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या करते हैं,
ग्लॉब्स ऑफ सिटी, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट ले जाओ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया बाय बैलेंस बीडी, सेम फॉर्मेट है इसलिए मैं अलग से फॉर्मेट नहीं बनाया, एक ही फॉर्मेट बना दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस बीडी हो गया इतना। बाय कमीशन, कमीशन 2000 है, और एक्रूड कमीशन मतलब ये इनकम है, हमारा इनकम है, लेकिन ये इनकम हमें मिला नहीं, तो इनकम दिखाना पड़ेगा हमें, तो 1200 इधर दिखा दो, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या है, डेबिट साइड में सैलरीज, सैलरीज में भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपको दूसरा एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट ये है, सैलरी इन कलम में लिखो, एट आउटस्टैंडिंग 20,000 हो गया आपको सैलरी, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, 2 जगह हो जाएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से 700 रुपया इस साल का खर्चा नहीं है, 3 महीने खर्चा है, मुझे ज़्यादा दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो लेस हो जाएगा, तो एक्चुअल बेसिस में ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए प्रॉफिट लॉस में 3,300 रुपया आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, और कोई एंट्री नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस का आपको क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 1,46,200, और डेबिट साइड के टोटल भी होता है, लिख देंगे 1,46,200, जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो आपको 1,22,900, ये हो गया आपको 1,22,900 नेट प्रॉफिट। ये कहाँ होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस शीट। तो ये परफॉर्मेंस स्टेटमेंट हमारा हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना दिया। इससे पता चला कि इस कंपनी का, हमारा जो मुकेश का हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें उनका नेट प्रॉफिट हो गया 1,22,900। अब इस कंपनी का पोजीशन देखते हैं किसी पर्टिकुलर डेट में, सपोज 31 मार्च 2026, इसी डेट में हम इसको पोजीशन देखते हैं। तो बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट में, इसे एज ऑन लिखा है 31 मार्च 2026, वही लायबिलिटी साइड अमाउंट रुपीज, एसेट साइड अमाउंट रुपीज। इससे पहले क्या है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल। अब देखो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाए कैपिटल से, मालिक का पैसा है 1,22,900, और आपको याद होगा कि ड्राइंग्स अकाउंट उन्होंने 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया था, तो वो इसमें से माइनस, जो हमने 25 से एडजस्ट किया था ना एक जगह, दूसरी जगह ये आ गया कैपिटल से, ड्राइंग उन्होंने विड्रॉ कर लिया ना, इसलिए कैपिटल से माइनस हो गया, तो 10 से माइनस कर दो तो 169,900 ये आ गया। बैलेंस शीट का दूसरा आइटम क्या है? क्रेडिटर्स, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से कितना है? 7,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है? 10,000, ये पे करना है हमें। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2 था, एक तो सैलरी, एक वेजेस, याद है? वेजेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट ले गया था, सैलरी प्रॉफिट लॉस पे ऐड कर दिया, तो यह लाइबिलिटी से दोनों को दिखा दिया, 6,000, 3,000, 9,000, टोटल हमारा हो गया 188,900। एसेट साइड में भी इतना ही टोटल आना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम तो एक ही जगह ले लिया, एडजस्टमेंट का आइटम भी हम दो जगह अगर ले लेंगे तो हमारा तो डबल एंट्री सिस्टम तो मैच कर गया, तो बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली होना ही चाहिए। अब देखते हैं एसेट साइड में क्या है। एसेट साइड में पहले बिल्डिंग 50,000, फिर फर्नीचर 12,000, इसका फिक्स एसेट्स है, प्लांट 40,000, पेटेंट 15,000, सारे फिक्स एसेट्स लिख लिया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए नहीं लिखा कि वो ट्रायल बैलेंस का बाहर नहीं था, वो एडजस्टेड विथ परचेस, इसलिए ट्रेडिंग नहीं गया था, यहाँ तो आ जाएगा 6,000, ठीक है। एडजस्टमेंट नहीं था, ट्रायल बैलेंस का तो परचेस एडजस्ट था, उससे हुआ नहीं आया, एडजस्ट परचेस में एडजस्ट हो गया, और यहाँ एक जगह आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स 40,000, कैश एट बैंक 16,000, कैश इन हैंड 8,000। अब देखो एक प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रॉफिट लॉस पे हमने लेस किया था 700 रुपये, याद है? 700 रुपये क्या किया ना, तो वो लेस हो गया। और कमीशन अक्रूड, इनकम जो मिलना हमें है वो मिला नहीं, तो भी हमारा एसेट है, वो भी दिखा दो, एसेट्स 500 रुपये, टोटल हो गया हमारा 188,900, टैली हो गया ना। इसका मतलब हमें ये चीज क्लियर है। तो अब लोग देख लिया कि
पहले तो हम विदाउट एडजस्टमेंट किया था, अभी विथ एडजस्टमेंट कैसे होता है। जो चार्ट हमने बनाया उसमें बाकी बहुत सारे एंट्री है, हो सकता है एडजस्टमेंट में आपको बाकी आ जाएगा। तो 11 में उतना मुश्किल कुछ नहीं आएगा, शुरू से आएगा। ये तो मैंने आपको पूरा कर दिया एकदम, फाइनल अकाउंट्स बीकॉम के लिए भी, सीए के लिए भी, सब कुछ मैंने एडजस्टमेंट दे दिया। अब देखा सामने सिर्फ 4 ही है, ऐसे 4-5 ही आपका एडजस्टमेंट आएगा तो आसान आसान ही आएगा, इतना मुश्किल कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे विथ एडजस्टमेंट का एंट्री करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट मतलब पोजीशन स्टेटमेंट हमें पता चल गया। अब देखो कंपनी का पोजीशन कैसे है, इंटरनल लायबिलिटी है 169,200 और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है 7,000, 10,000 और ये 9,000। इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी है और कैपिटल होता है इंटरनल लायबिलिटी, मालिक को पे करना है। इसके अगेंस्ट में एसेट क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, पेटेंट्स, ये। करंट एसेट्स में क्या है, ये तो फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक में इतना पड़ा हुआ है। ट्रेडर्स जिसको पैसा मिलेगा, अभी हमने क्रेडिट सेल किया। बैंक में इतना पैसा है 16,000। कैश इन हैंड 8,000। इंश्योरेंस प्रीपेड हमने एडवांस पे कर रखा है 700 रुपया, और कमीशन एक्रूड मतलब 1200 रुपये कमीशन मिलेगा। तो यह है मेरा एसेट। तो लाइबिलिटी का साथ साथ हमारा एसेट्स है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक मुश्किल काम लेके हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे कि मुश्किल काम, मुश्किल एडजस्टमेंट, वो भी दो जगह जाएगा। ये तो 100% सी हो है। एक ट्रेडिंग है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट है, वो तो हम करेंगे। तो उसके लिए आपको अगली क्लास के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा? जाते जाते एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, जरूर कर देना। थैंक यू।